तो भगवान की परिक्रमा का 4 का नियम है, फिर 3 परिक्रमा क्यों लगाई? बोले 40 मंत्रों में स्तुति गाई, फिर भी भगवान प्रसन्न जब नहीं हुए तो जल्दी जल्दी में ब्रह्मा जी महाराज 3 परिक्रमा करके भाग गए। भगवान प्रसन्न क्यों नहीं हुए? क्योंकि ब्रह्मा ने अपराध बहुत बड़ा कर दिया था। यदि कोई भगवान के भक्तों को भगवान से दूर कर देता है तो भगवान उसको कभी माफ नहीं करते, क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय है उनके भक्त। ब्रह्मा जी ने 12 महीने तक ग्वाल वालों को दूर कर दिया प्रभु से, कैसे माफ कर देते? उसके बाद में बहुत सुंदर कथा आती है। ततश्च पौगंड वयोस्थितो व्रजे बभूवस्तु पशुवार सम्मतो गाश्चार्यंतो सक्वी समंपते वृंदावनम पुण्यमती व चक्रतु। भगवान की पौगंड अवस्था आ गई, भगवान गैया चराने लग गए। कार्तिक शुक्ला अष्टमी गोपाष्टमी से भगवान ने गैया चराई। बहुत सुंदर भाव, गोचर लीला भगवान की। एक बार ग्वाल वालों ने कहा, लाला जा वन में हम गैया चरावे जाए, माँ में घास की कमी आ गई। बोले कहाँ चले? बोले माँ चलो ताल वन में। भगवान सारे ग्वाल वालों को लेकर ताल वन में आए। अब ताल वन में तो एक राक्षस रहता था जिसका नाम था धेनुकासुर। ऐसा राक्षस था कि वो ताल वन में किसी को घुसने नहीं देता था। बहुत सारे फल आ रहे थे लेकिन सड़ जाते फल, कोई घुसता ही नहीं तो खाएगा कौन? अब ये धेनुकासुर नाम का राक्षस गधा बन के रहता था। आज ग्वाल वालों को लेकर के भगवान ताल वन में पहुंच गए। अब ताल वन में खूब लंबी लंबी घास उग रही, गैया चरने लग गई। ग्वाल वालों को बढ़िया बढ़िया फल दिखे। ग्वाल वाल बोले, लाला बहुत बढ़िया बढ़िया फल आ रहे, थोड़ा खवा दे लाला। बोले खवा तो दूंगा, पर वो राक्षस आ जाएगा तो वो तू ही जाने। भगवान ने पेड़ हिलाया, पेड़ के हिलाते ही ग्वाल वाल फल खाने लगे। तभी धेनुकासुर नाम का राक्षस आ गया गधा बन करके और ग्वाल वालों को खाने लगा। तब ग्वाल वालों ने क्या कहा कि राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवर्हणो इतो विदूरे सुमह वनम तालारि संकुला। हे राम, हे कृष्ण हमारी रक्षा करो, ये तालवन में कौन आ गया? भगवान बोले, भैया या राक्षस को तो मैं नहीं मारू, या को तो दाऊ जी मारेंगे। दाऊ जी को नाम लेते, दाऊ जी बोले ठीक है मैं मार देता हूँ। कचरी काची लंगोट लगाया, ताल फटकारी और धेनुकासुर का वध बलदाऊ जी महाराज ने किया। बोलिए बलदाऊ जी महाराज की जय हो। ये धेनुकासुर क्या है? ये धेनुकासुर है लोभ। ये लोभ रूपी धेनुकासुर न खाता है न खाने देता है। लोभी आदमी का यही तो काम है, न खाएगा न खाने देगा। और लोभी आदमी का धन कोई काम नहीं आता है। कृपण का धन तो नष्ट ही होता है। फलों को न खाता न खाने देता तो सड़ जाते। ऐसे धन की 3 गति होती है, दानो भोगो नाशस्य। या तो दान करो, धर्म करो, और धर्म नहीं करो तो भोग करो, और भोग भी नहीं करोगे तो धन तो नष्ट होगा। धन रुकने वाली चीज थोड़ी है भाई। अरे भाई कमाते किसके लिए है? आनंद के लिए तो कमाते। जोड़ जोड़ के धरे जाओ, झड़े जाओ, धरे जाओ। मधुमक्खी की तरह शहद का छत्ता बड़ा बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। एक दिन तोड़ के ले जाएगा कोई भी, कुछ भी हाथ नहीं आएगा, सब मधुमक्खी मर जाएगी। तो धेनुकासुर को मारा है, वो लोभ रूपी धेनुकासुर को भगवान ने मारा। एक दिन भगवान ने विचार किया कि भाई मेरा जो अवतार हुआ है अभी वो काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा अवतार धर्म की रक्षा के लिए और सारे तत्वों की शुद्धि के लिए हुआ है, लेकिन अभी जल तत्व शुद्ध नहीं हुआ। विलोक्य दूषिताम कृष्ण कृष्ण कृष्णा हिना विभु। देखो ये भागवत का श्लोक देखिए आप, इसमें 3 बार कृष्ण आया है। 3 बार जो कृष्ण आया है, तीनों कृष्णों के अलग अलग अर्थ है। विलोक्य दूषिताम कृष्ण, ये कृष्ण का मतलब हमारे श्री कृष्ण, और दूसरे कृष्ण का मतलब है, कृष्णा का मतलब है जमुना, कालिंदी जमुना, और तीसरे कृष्ण का नाम है काली नाग। विलोक्य दूषिताम कृष्ण कृष्ण कृष्णा हिना विभु। भगवान ने सोचा कि जमुना के बीच में जो काली नाग रहता है उसने जमुना के जल को दूषित कर दिया, मुझे काली नाग को भगाना होगा।
क्योंकि यदि कोई गैया पानी पी लेती है तो मूर्छित हो जाती है, ग्वाल वाल पानी पी लेते हैं तो मूर्छित हो जाते हैं। एक दिन भगवान ने गोचारण लीला को तो छोड़ा और काली देव पर जाकर के गेंद का खेल खेला। जब गेंद का खेल भगवान ने खेला तो श्री दामा की गेंद पर भगवान ने जोर से टप्पा मारा और वो गेंद गई काली देह में। जो काली देह में गेंद गई, श्री दामा ने कही लाला, बोले ला मेरी गेंद ला के दे। भगवान बोले तू पागल है गयो, मुझे मरवाए हो काली देह में खुदा के। बोले मैं नहीं जानू काली देह पाली देह को मेरी गेंद चाहिए, रेशम की गेंद। भगवान के फिर तो लानी पड़ेगी भैया। बोले हाँ, भगवान को तो जाना था। भगवान ने कचरी काची लंगोट लगाया, ताल फटकारी कदम के पेड़ पर चढ़ गए। ये कदम का पेड़ आज भी वृंदावन में मौजूद है। भगवान को गए हुए 5000 वर्ष से ज्यादा समय हो गया, लेकिन भगवान के समय की 4 चीज आज भी मौजूद है वृंदावन। एक तो कदम का पेड़, क्योंकि अमृत की बूंद गिरने से वो पेड़ अमर हो गया। एक जमुना महारानी, जमुना महारानी भी मौजूद है, पर जमुना की हालत खराब है। पिछली साल भोगलाश्रम में मेरी कथा थी तो चुंदरी महोत्सव किया हमने, चुंदरी उड़ाई वहां जमुना जी को जाके। तो आपको क्या बताऊं, जमुना जी का जल इतना आचमन नहीं कर सकते आप, इतनी हालत खराब हो रही थी। पर फिर भी जमुना तो जमुना ही है, फिर भी जमुना तो जमुना ही है। तीसरी चीज है गिरिराज महाराज का पर्वत, वही है जिसको हमारे ठाकुर जी ने अंगुली पर धारण किया था। और चौथी चीज है ब्रजरज, ब्रज की मिट्टी, ब्रज की रेणु, आज भी वो मौजूद है, जिसको भगवान ने खाया था, जिसमें भगवान रमण रीति में खेले थे। यदि आस्था हो तो वो मिट्टी भी काम करती है। बुखार आ गया जरा से ले लो, बुखार उतर जाएगा, लेकिन आस्था हो तब काम करती है। आज भगवान कदम के पेड़ पे से कुदाक मारे और सीधे काली देह में कूद गए। बोली काली मर्दन भगवान की जय हो। काली देह में जैसे भगवान गए अंदर तो नागराज काली सो रहा था, नाग पत्नियां जग रही थी। नाग पत्नियों ने भगवान को देखा तो कहा अरे श्याम सुंदर तुम कौन हो, तुम्हारो पैर फिसल गए हो दिखे, चलो कोई बात नहीं, चले जाओ, वापिस चले जाओ। नहीं, हमारा पति काली जग जाएगा तो तुमको खा जाएगा। भगवान बोले तुम्हारे पति काली से तो मिल भी आया हूं, या तो तुम जगाओ नहीं तो मैं जगाऊंगा, तो कर मार के। भगवान का नाग पत्नियों का जब वार्तालाप चल रहा था तभी काली जग गया और काली ने जहर छोड़ना चालू कर दिया। लेकिन भगवान पर क्या प्रभाव पड़ेगा जहर का, जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो काली ने अपने शरीर का लपेटा मारा और 100 फणों को घुमा करके और भगवान पर लपेटा मारने लगा। भगवान ने काली की पूंछ पर पैर रख लिया और अणो अणियान में तो महियान भगवान लंबे हो गए। काली चट्ट चट्ट करके टूटने लगा। जब ये काली के साथ भगवान का युद्ध हुआ तो भगवान छोटा स्वरूप बना करके काली के फणों पे आ गए। अब काली जिस फड़ को ऊंचा करता उसी पे जाकर भगवान एडी की मार दे करके उसको नीचा कर देते। तो काली की फड़ाली पे नृत्य करे बनमाली, नृत्य करे बनमाली। काली के फणों पर भगवान नाचने लगे। हमारे सूरदास बाबा गाते हैं कि कैसे भगवान ने काली के फणों पर नृत्य किया है। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पौ 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 पग पटकत फौ 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 फननि परत, पौ 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 पग पटकत फं 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 फननि परत। व्यों 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 विनती करत, व्यों 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 विनती करत नाग दुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव
तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी गम धनि सनि सनि धम गम ग सनि सधनि सा तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी ससिक ससिक सनकादिक ससिक ससिक सनकादिक नन नारद मुनि ससिक ससिक सनकादिक नन 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 नारद मुनि मम मम महादेव बहु बहु बम बलहारी मम मम महादेव बहु बहु बम बलिहारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी विविध विविध विद्याधर गौ दौ दम देव सकल विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल गौ गौ गम गुनि गंधर्व नाचत दे तारे गौ गौ गम गुनि गंधर्व नाचत दे तारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी सूरदास प्रभु की बान क्यों क्यों किम की नहु जानी सूरदास प्रभु की बान किम 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 की नहु जानी सूरदास प्रभु की वाणी वाणी रे सूरदास प्रभु की वाणी क्यों क्यों किम न जानी सूरदास प्रभु की वाणी किम 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 की नहु जानी सूरदास प्रभु की वाणी किम किम की नहु न जानी धन 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 चरण परत धन 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 चरण परत निर्भय कियो भारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी गम धनि सनि सनि धम गम ग सनि सधनि सा सा तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी भगवान ने ऐसा नृत्य किया काली के फणों पर कि काली के फणों में होकर खून आने लग गया। काली घबरा गया। नाग पत्रियों ने आकर के हाथ जोड़ लिए, हे नाग मत मारो मत मारो। न्यायो हि दंडो कृत किल विशेषमें तवावतारो खल निग्रहायो रिपो सुतानाम पितुल्य दष्टे दत्से दमम फलमेवानुशंसन। हे नाथ, यदि कोई पापी है तो पापी को दंड मिलना ही चाहिए, ये न्याय की बात है। क्योंकि आपका अवतार तवावतारो खल निग्रहायो, आपका अवतार दुष्टों का दमन करने के लिए तो हुआ है प्रभु जी। आपने दमन कर दिया, वही बहुत है, मारो मत। पति प्राण प्रदीयता, पति के प्राणों की भीख मांग रही है आपसे। भगवान ने कहा सुनो, इतना मारा, देखो तुम्हारे पति को मैंने, फिर भी फड़ को नीचा नहीं कर रहा है। काली बोला प्रभु दुनिया को बनाने वाला कौन? भगवान ने कहा मैं। सर्प जाति को बनाने वाला कौन? भगवान ने कहा मैं। हम सर्पों को जहरीला बनाने वाला कौन? भगवान ने कहा मैं। जब भगवान ने मैं कहा तो काली बोला जब आप ही सब कुछ है तो मुझे काहे को दोष देते हो? बोले क्यों? बोले आपने सर्प जाति बनाई क्यों? और बनाया तो हमको जहरीला क्यों बनाया? हमको तो कितना भी दूध पिला दो हम तो जहरी उगलते। मेरी गलती क्या है? गलती तो आपकी है। भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर, आप ही कारण है। हे जगदीश्वर आप कारण है।
मुझे दोष क्यों देते हो? भगवान ने कहा भले आदमी मुझे ही दोष लगा रहा है। अरे मैंने सर्प जाति बनाई तो सर्पों को रहने को जगह बनाई, तो जमुना में आके गाय को छिप रहा है। काली ने कहा गरुड़ जी के डर से छिप रहा हूं, जमुना में गरुड़ जी नहीं आते क्योंकि सौबरी मुनि का श्राप लगा हुआ गुरु जी को, गरुड़ जी को। भगवान ने कहा अब तू जमुना छोड़ के चला जा, नहीं तेरी खैर नहीं है। बोले चला जाऊंगा, गरुड़ जी खा जाएंगे। तो बोले क्या खाएगा गरुड़ तुझे? अरे गरुड़ मेरा वाहन ही तो है, तेरे माथे में मेरी मोर छाप लग गई पैरों की, गरुड़ की क्या ताकत जो तुझे खा जाए, चला जा। भगवान ने कहा तो काली बोला मैं आपको ऊपर तक पहुंचाया हूं, फिर चला जाऊंगा। बोले हाँ। तब काली ने भगवान को फणों पर आसीन किया, ऊपर तक लेकर के काली आया, सब ब्रजवासी प्रसन्न हुए। बोली काली मर्दन भगवान की जय हो। इस कथा का भाव क्या है? इस कथा का भाव क्या है? ये काली दहलीला है। देखो जमुना जो नदी है वो भक्ति की नदी है, गंगा जो नदी है वो ज्ञान की नदी है, जमुना जो नदी है भक्ति की नदी है, सरयू जो नदी है वैराग की नदी है। तो भक्ति रूपी यमुना में पाखंड रूपी काली नाग आ गया, और पाखंड रूपी काली नाग ने आकर भक्ति रूपी यमुना को गंदा करना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने पाखंड को मारा नहीं, भगाया। बोले अरे भले आदमी, तू हमारी भक्ति रूपी यमुना को गंदा काहे को कर रहा है, चल निकाल चल। भगवान ने उसको भगाया और भक्ति रूपी यमुना को गंदा होने से बचाया। कहने का भाव क्या है? भक्ति करो, भक्ति करो, लेकिन भक्ति में पाखंड नहीं होना चाहिए। दुनिया को दिखा करके भगत जी मत बनो, दुनिया को दिखा करके तिलक मत लगाओ, दुनिया को दिखा करके माला मत फेरो। क्या करेगी दुनिया? भगवान को रिझाने के लिए करो, ठाकुर जी को रिझाने के लिए करो, अंतर आत्मा से करो। पाखंड नहीं होना चाहिए भक्ति में कभी भी। भगवान क्या कहते हैं? जैसे हो वैसे मेरे सामने आओ, जैसे हो वैसे मेरे सामने आओ, नाटक मत करो मेरे सामने। मेरे सामने नाटक थोड़ी चलता है, उनको तो सब पता है। जैसे हो वैसे रहो, बस साधारण आना चाहिए भगवान के सामने, क्या पाखंड करना है। कभी कभी सोचो कि दुनिया के सामने जैसे रहते, क्या वास्तव में हम वैसे हैं, या दुनिया को दिखाने के लिए अलग ढंग से रहते? दिखावापन नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने पाखंड रूपी काली नाग को भगाया, जमुना को दूषित होने से बचाया। एक बार भगवान जब वन में गैया चराने गए तो आग लग गई। आग लगाने थोड़ी जाता है कोई, अपने आप लग जाती है बांसों में भिड़ करके आग। जब ही आग लग गई सारे ग्वाल बाल घबराए। क्या कहा कि राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवर्हण दावाग्निना दह्यमाना प्रपन्ना स्नातुम अर्हता। हे नाथ, ये दावाग्नि से हमको बचाओ, आप ही बचा सकते हो। भगवान ने कहा एक काम करो, सब अपनी अपनी आंख बंद कर लियो। ब्रजवासी ने आंख बंद करी और भगवान पूरी आग को पी गए, आग को पी गए भगवान। आप वृंदावन में गए हो तो फोगला आश्रम के सामने जो रास्ता जा रहा है, वहां आज भी वो कुंड मौजूद है जिसको कहते हैं दावानल कुंड। वो दावानल कुंड आज भी मौजूद है जहां भगवान ने आग को पिया था। कभी कभी भगवान को सर्दियों में गर्म चीज का भोग भी लगाना चाहिए। ठाकुर जी को बढ़िया हलवा बना लिया और वह गरम, थोड़ा गरम लगाओ। प्रभु आज तो सर्दी ज्यादा है, आप थोड़ा इसको पाओ, आप तो दावानल को पीने वाले हैं, थोड़ा गरम उष्ण दूध का भोग लगाना चाहिए भगवान, आप तो दावानल को पीने वाले। इस कथा का भाव क्या है? इस कथा का भाव है कि संसार रूपी वन में तृष्णा की आग लग रही है, हर आदमी तृष्णा में भाग रहा है। कोई को धन की तृष्णा, कोई को संतान की तृष्णा, कोई को नाम की तृष्णा। अब तृष्णा रूपी दावाग्नि से बचना है तो क्या करें? जैसे ब्रजवासियों ने नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान किया, वैसे यदि हम भी भगवान का ध्यान करेंगे तो भगवान हमारी तृष्णा रूपी दावाग्नि से रक्षा करेंगे, बचाएंगे प्रभु। आगे वर्षा ऋतु का वर्णन, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन, वेणु श्रृंगार वर्णन। बरहा पीड़म नट बर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवास कनक कपिशं वैजयंतीं च माला
रंध्रान वेणोरधर सुदय पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये वेणु श्रृंगार वर्णन है भगवान का। ये वो श्लोक है भागवत जी का जिसको सुनकर के सुखदेव जी की और निर्गुण ब्रह्म की समाधि जग गई थी, खुल गई थी। ये वही श्लोक है भागवत का। भगवान का वेणु श्रृंगार वर्णन है। भगवान की कैसा है? बरहा पीणम, मुरपंख का आपीड़ लगा हुआ है। नटवर बपुहु नटानाम, नटेशु श्रेष्ठ, और नटों में जो नटवर है श्रेष्ठ है। कर्णयो कर्णिकारम, कानों में कनेर के पुष्प लग रहे हैं, गले में वैजंती माला है, अधरों पर वाणी वेणु का बाजा सुशोभित है। और भगवान गोप वृंदों से घिरे हुए वृंदावन में नंगे पैर प्रकट भगवान गैया चला करके आ रहे। स्वपद रमणम, नंगे पैर भगवान गैया चला करके आ रहे। बहुत सुंदर वेणु गीत है कि यदि वेणु बज जाए भगवान का तो सब पागल हो जाते हैं। गोपियां तो पागल होती है। यमुना जी का जल उल्टा बहने लग जाता है, गिरिराज जी पिघलने लग जाते हैं, गैया घास चरना छोड़ देती है, बछड़े दूध पीना छोड़ देते और पेट हिलना बंद कर देते कि वृंदावन के वृक्ष को और मर मन जाने को, जहाँ डार डार और पात पे श्री राधे राधे होए। वृंदावन के वृक्ष भी संत है। आगे बहुत सुंदर श्रीरण लीला वर्णन किया। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चरु हविष्यम भंजाना कात्यायन्यार्चन व्रतम। एक बार हेमंत का जब महीना आया तो ब्रज की, हेमंत का महीना कौन सा है? अघेन का महीना, हेमंत ऋतु का पहला महीना है। तो ब्रज की कुमारी कन्याओं ने कात्यायनी देवी का व्रत किया। कात्यायनी कौन है? कात्यम श्री कृष्णम आयनी कात्यायनी, जिसका प्रेम केवल श्री कृष्ण के चरणों से हो वो कात्यायनी। वृंदावन के अधिष्ठात्री देवी कात्यायनी, गोपियों के द्वारा सेवित देवी है कात्यायनी माँ। तो ये ब्रज की गोपियां 4 बजे जग जाती और 4 बजे जग करके जमुना जी पर जाकर के निर्वस्त्र नहाती और निर्वस्त्र नहाने के बाद कपड़े पहन करके जमुना जी की मिट्टी लेकर के देवी की मूर्ति बनाती, फिर उसकी पूजा करती और वरदान मांगती कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमः। हे माँ कात्यायनी, आप योगियों के अधीश्वरी है। हमको पति मिले तो नंद का बेटा है वही हमारा पति बने कृष्ण। यदि कोई लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, तो अभी मैंने जो मंत्र बोला है ये कात्यायनी मंत्र भागवत का। यदि कोई कन्या इस मंत्र का जप करे तो सुयोग्य पति की प्राप्ति हो जाती है उसको। ये कात्यायनी मंत्र भागवत का। भागवत के तो एक एक श्लोक को मंत्र मानिए साहब, एक एक श्लोक मंत्र है भागवत का। एक बार भगवान ने गोपियों से कहा, गोपियों 4 बजे नहाती हो बहुत बढ़िया बात है, देवी की पूजा करते हो वो भी बहुत सुंदर बात है, मुझे पति बनाना चाहती हो वो भी बहुत बढ़िया बात है, लेकिन तुम्हारी नहाने की पद्धति जरा गलत है। बोले क्यों? बोले जल में कभी भी स्नान इस तरह नहीं करना चाहिए, जले नग्नम न स्नायातो। ये शास्त्र कहता है, शास्त्र की मर्यादा है कि जल में कभी भी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए, बहुत ज्यादा दोष लगता है। और लौकिक अपराध ये कि तुम ऐसे नहा रही और कोई कपड़े ले गया तो ये बोली कौन ले जाएगा, 4 बजे कौन आएगा वहां कपड़े चुरावे, हम तो ऐसे ही नहाएंगे। भगवान सोचा ऐसे नहीं मानेंगे, लीला से समझाना पड़ेगा तब मानेंगे। एक दिन गोपियां जब स्नान करने को गई, भगवान पीछे पीछे गए और गोपियों ने कपड़े उतार कर घाट पर रखे। भगवान सारे कपड़ों को लेकर के चले गए और कदम के पेट में ले जाकर कपड़े टांग दिए। अब ये गोपी जब नहा करके बाहर आई तो ये करे, अरे कपड़े कहाँ हैं, अरे कपड़े कहाँ गए हमारे, अरे कपड़े कहाँ गए। अब कपड़े कपड़े करें। जब कपड़े कपड़े करने लगी तो भगवान ने बांसुरी बजा दिया। अरे राम वो चोर ले गया कपड़े तो हमारे, सब भागी और पानी में जाके खड़ी हो गई। अब पानी में जाकर कपड़े मांगने लगी, अरे करैया हमारे कपड़े दे दो। गोपियों ने क्या कहा कि श्याम सुंदर ते दास करवाम तबोदिता देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचेत रागे ब्रवामहे।
चारों वर्ण की कन्याओं ने और भगवान से अलग अलग प्रकार से कपड़े मांगे। कैसे मांगे? सबसे पहले शुद्ध वर्ण की कन्याओं ने कहा कि श्याम सुंदर ते दास्य, हे श्याम सुंदर हम तेरी दासी हैं, तू हमको हमारे कपड़े न दे दे। फिर वैश्य वर्ण की कन्याओं ने क्या कहा कि करवाम तबोदितम, लाला तू कहेगो वही कर लेंगी लेकिन कपड़े न दे दे, क्योंकि बनिए जो होते हैं वो समझौता जल्दी करते हैं, तू कहेगो वही कर लेंगे लेकिन तू कपड़े दे दे भैया। फिर ब्राह्मण वर्ण की कन्याओं ने क्या कहा कि देही वासांसी धर्मज्ञ, अरे लाला ये तेरा धर्म नहीं है, तू कपड़े नहीं ले गए हो, तू धर्म को तो विचार ने, ये धर्म है का तेरे कपड़े ले गए तू हमारे। ब्राह्मणों के पास में धर्म के अलावा और है क्या? दुहाई के अलावा, धर्म की दुहाई के अलावा और क्या देंगे ब्राह्मण। और फिर क्षत्रिय वर्ण की कन्याओं ने क्या कहा, ए लाला यहाँ तो कपड़े दे दे, नहीं नोचेत राज्य ब्रवाम है, राजा कंस से कह करके तेरी चमड़ी उधेड़वा देंगे, क्या समझ रखी थे ना हमको, कपड़े न दे दे चुपचाप। चारों वर्णों की कन्याओं ने अलग अलग भाव से कपड़े मांगे। तो भगवान ने क्या कहा कि भवत्यो यदि मे दास्यो मयुक्तम कर्ष्यथा अत्रागत सवासांसी पतच्छन्तो सुचिस्मृता, यदि तुम मेरी दासी हो तो एक काम करो। बोले क्या? बोले एक एक आ जाओ और कपड़े ले जाओ। ये बोली आए कैसे लाला, अपने तो कपड़े नहीं पहन रखा ने। बोले पहले कैसे आ गई तुम? बोले पहले तो तू नहीं हो जब आ गई। बोले मैं नहीं हो पर जमुना जी तो ही, ये आकाश तो हो, ये तारे तो है, ये चंद्रमा तो हो, ये पानी तो हो, ये पेड़ तो है। बोले लाला माफ कर दे। बोले हाथ जोड़ के माफी मांगो, जमुना मैया से माफी मांगो। हे जमुना मैया आज के बाद कभी ऐसा नहीं करेंगे, आज तू कपड़े दिवा दे बस। सब गोपियों ने जमुना जी से माफी मांगी। भगवान ने कहा गोपियों स्नान, ध्यान, भोजन, भजन, शयन, गमन कभी भी इस अवस्था में नहीं करना चाहिए, दोष लगता है। तुम्हारे मन में जो बात उसको मैं जानता हूं। आगे आने वाली संत पूर्णिमा की रात्रि को मैं बांसुरी बजाऊंगा, तुम सबको बुलाऊंगा और तुम्हारे साथ में मैं रासलीला करूंगा। भगवान ने गोपियों को रासलीला का आशीर्वाद दिया और दे करके भगवान पुनः वृंदावन में आ गए। थोड़ा इस कथा को भी समझा दूं आपको, थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं। ये चीरहरण लीला है। इस कथा को कई लोग इसका अपवाद करते, अरे साहब भगवान ने कपड़े चुराए, गोपी नहा रही थी, गोपियों के कपड़े लेके चले गए भगवान। ये कोई कपड़े चुराने वाला है? कोई लहंगा चुनरी चुराने वाला है? ये किसमें? ये कपड़े चुराने की लीला नहीं है। तो महाराज बोले ये भागवत की सबसे बड़ी लीला है, सर्वस्व भक्ति की चरम सीमा का निरूपण हुआ है यहाँ इस लीला में भगवान की का, गोपियों की का। सबसे पहले तो आप ये देखो मंत्र में क्या लिख रहा है, नंद ब्रज कुमारिका। कुमारिका लड़की, बच्चियां थी, कुमारिका थी। कुमारिका किसको कहते हैं? 6 वर्ष की बच्ची, 7 वर्ष की बच्चियों को कुमारिका कहते हैं। इतनी बड़ी बच्चियां थी ये, कोई सोच लेगा 20 वर्ष की होगी, 25 वर्ष की होगी, ऐसी नहीं थी वो। 6 वर्ष की, 7 वर्ष की बच्चियां थी और भगवान भी 6 वर्ष के ही थे। तो भगवान 6 वर्ष के बच्चे क्या जानते उस समय इन चीजों को भैया, गलत भाव को क्या जानते? केवल गोपियों को ज्ञान कराने के लिए भगवान ने ये लीला की है। अरे भाई ये गोपियां जीव हैं, भगवान ब्रह्म हैं और बीच में अज्ञान का पर्दा आ गया। भगवान ने कहा अज्ञान को हटाओ, हटाओ। ये अज्ञान क्या है? ये वासना रूपी वस्त्र को हटाओ। वासनाभूष रूपी वस्त्र को हटा करके भगवान ने ज्ञान रूपी वस्त्र गोपियों को लौटाया। ये गोपियां वेद के मंत्र हैं, भगवान वेद का स्वरूप है। अरे वेद का स्वरूप मंत्रों से नहीं खेलेगा तो किससे खेलेगा भाई? ये गोपियां और नहीं है, ये राम अवतार के संत हैं। राम अवतार में जब भगवान जानकी के साथ में वन में गए तो संतों के मन में भाव आया कि जैसे जानकी जी आनंद ले रही है हम भी ले लेते कभी। भगवान ने कहा इस समय तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, तुम द्वापर युग में सभी संत महात्मा गोपी बन जाना, तुमको भी एक ही आनंद दे दूंगा। वो सारे संत महात्मा आकर के आज द्वापर युग में गोपी बने हैं, उन सब के लिए भगवान आनंद प्रदान कर रहे हैं। ये लीला है चिरहरण लीला। इस प्रकार भगवान ने गोपियों को आनंद प्रदान किया। एक बार भगवान जब 7 वर्ष के हो गए तो भगवान ने देखा मैया पुआ बना रही है, पकौड़ी बना रही है। भगवान सुबह सुबह आए, बोले मैया पुआ बना रही है, पकौड़ी ला, एक गरम गरम पकौड़ी देना मैया।
मैया बोली भीतर मत आइयो लाला, जय जय के लिए भोग बना रही हूँ। भगवान ने मन में सोची सबसे बड़े जय जय तो हम हैं, हमसे बड़ो जय जय कौन सा आ गए भैया। भगवान बोले मैया कौन से जय जय की पूजा होएगी ये तो बता दे। बोले वर्षा के देवता की। भगवान बोले मैया गर्मी के देवता की पूजा कब होएगी। मैया बोली देख तू है बातन को बत्ता, तो कुछ बात करवे वारो चाहिए और मेरो कढ़ैया में घी जल रहा है, तो बात करनी है तो बाबा से जाके बात कर बाहर, मेरो दिमाग खराब मत करे, मेरो दिमाग कढ़ाई में लग रहा है या टाइम दूसरी जगह ध्यान नहीं है मेरो। भगवान ने मैया को तो छोड़ दिया और मैया को छोड़ करके भगवान बाबा के पास में आए। बोले बाबा, बोले हाँ लाला। मैया पकौड़ी बना रही, मैंने मांगी सो दी नहीं ना बाबा। बाबा बोले लाला तो नाराज नहीं होना चाहिए, आज देवता की पूजा होगी। भगवान बोले कौन से देवता है बाबा। बोले वर्षा के देवता की पूजा होगी। भगवान बोले बाबा गर्मी के कब होएगी। बाबा बोले गर्मी के तो हम नहीं करें। बोले सर्दी के देवता की पूजा कब होएगी बाबा। बोले वो भी नहीं करें। तो भगवान बोले जब गर्मी के नहीं करो, सर्दी के नहीं करो, तो वर्षा की काय को करो बाबा। तो बाबा बोले कि पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघस्तश्चात् में मूर्तायो ते विवर्षन्ति भूतानाम जीवनम पावनम जीवनम पयो। वर्षा के देवता का नाम है इंद्र, और इंद्र उसको कहते हैं जो दूर रहकर सारी प्रजा का पालन करे। भैया हम 12 महीने में एक बार इंद्र महाराज की पूजा करें, इंद्र महाराज अन्न धन की वृद्धि करें। भगवान बोले बाबा आप गलत बोल रहे हो कि इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो वर्षा नहीं होगी। अरे बाबा इंद्र की पूजा से क्या फर्क पड़ता है, कर्म की पूजा करो। बोले कर्म प्रधान विश्व करे राखा, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, कर्म प्रधान विश्व करे राखा। जो जैसे करहि सो तस चल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। बाबा कर्म प्रधान है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा कर्म के द्वारा ही जीव पैदा होता है, कर्म के द्वारा ही मरता है। सुख दुख जो भी जीव को मिलता है सब कर्म से मिलता है। बाबा इंद्र की पूजा करो या मत करो क्या फर्क पड़ता है, इंद्र काम का वर्षा करना तो करेगा। बाबा बोले तू क्या कहना चाहे लाला ये बता। भगवान बोले बाबा मैं तो ये कहना चाहूं इंद्र की पूजा करते करते इतने दिन आए गए, कभी दर्शन दिए। बोले आज तक तो दिए ना लाला। बोले हमारे सच्चे देवता तो गिरिराज महाराज है, उनकी पूजा करो। बाबा बोले गिरिराज महाराज कहाँ से आगे बीच में भैया। बोले जब मैं गैया चरावे जाता हूँ तो एक बार मुझको जंगल में गिरिराज महाराज मिल गए, मुझसे कही लाला कभी मेरी पूजा करवा के देखियो, फिर देखियो कैसे आनंद आए। ब्रजवासी बोले लाला लाला की बात मत दम है, बिल्कुल सही कह रहे हो लाला, बाबा आपको बात मान लेनी चाहिए। बाबा बोले बात तो मान लूंगा पर 3 शर्त है। बोले 3 शर्त क्या है। बोले घंटी बजाई तुलसी छोड़ी लग गए भोग, ऐसे नहीं मानेंगे, तेरे गिरिराज महाराज को प्रकट होना पड़ेगा, भगवान ने कही मंजूर। दूसरी बात यह लाला कि हम तो गरीब ब्रजवासी हैं, जैसो टूटो फूटो बनेगा बात से तेरे गिरिराज महाराज को राजी होना पड़ेगा, भगवान ने कहा मंजूर। तीसरी बात यह है कि यदि इंद्र महाराज नाराज है गए तो तेरे गिरिराज महाराज को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी, भगवान ने कहा मंजूर। जब तीनों बातों को भगवान ने मान लिया, अब तो नंद बाबा ने पूरे ब्रज में ढोल बजवा दिया, कहा भैया आज से इंद्र की पूजा बंद और गिरिराज महाराज की पूजा की तैयारी करो। गिरिराज जी का मैं क्या परिचय दूं आपको, हमारे यहाँ से तो बहुत नजदीक है, और गिरिराज महाराज इस कलयुग में साक्षात पर्चा देने वाले देवता है, चुटकियों में काम बनाने वाले देवता गिरिराज जी हैं। जो मांगो वही मिलता है। गिरिराज जी की परिक्रमा कभी बंद नहीं होती, खाली कोरोना में बंद हुई है बस, मैं कभी बंद नहीं होती, दिन रात अहरनिश चलती है। सब ब्रजवासी अब तो गिरिराज जी की पूजा की तैयारी में लग गए, घर घर में मिठाई बनने लग गई, 56 भोग बन रहे, मावे की मिठाई बन रही है, छेना की मिठाई बन रही है, खोआ की मिठाई बन रही है, ड्राई फ्रूट सज रहे, फल सज रहे, पूरे 56 भोग बन गए। क्या क्या बना 56 भोगों में। बोले खुरचन है, खीर मोहन, खीर सागर, खुरमेठी, खजला जलेबी, कलाकंद और बालूशाही है।
मोहन खार मेवा वाटी मठरी में सूरपाक, एक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे, भुजिया समोसे पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री, लेकर गिरिराज आज भोग है सजाई है। लेकर गिरिराज आज भोग है सजाई है। 56 भोग बन के तैयार हो गए। अब तो ब्रज की ब्रजांगनाओं ने 84 गज के लहंगा पहन लिए, 60 पाट के लहंगा, जल्लू पल्लू की ओटी, भक्तार दान नथ सब तैयार हो करके और दान घाटी पे आ गई। भगवान बोले भैया पहले परिक्रमा करेंगे, बाद में पूजा करेंगे। आगे आगे मैं चलूंगा, पीछे पीछे सब ब्रजवासी, और हमारी परिक्रमा में आगे आगे मैं चलूंगा, पीछे पीछे आप सबको चलना है। पहले परिक्रमा करेंगे, आ जाओ। सब दान घाटी पे आ गए, सब जो है नाच रहे, कूद रहे, गा रहे। अरे तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की। पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की। पूजा कर गोवर्धन की। तोहे नंद लाला मिल जाए, मिल जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तोहे सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। हरि बोल। सब मिल प्रणाम पहले कीजे, सब मिल प्रणाम पहले कीजे। सब मिल प्रणाम पहले कीजे। सब मिल प्रणाम पहले कीजे। गिरिराज हृदय में धर लीजे। गिरिराज हृदय में धर लीजे। चलो मन में, चलो मन में प्रेम बढ़ाए, ओ बढ़ाए, सो जग को दुनिया बन की। तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। हरि बोल। पुछड़ी को लौटा है, आगे पुछड़ी को लौटा है। आगे पुछड़ी को लौटा है, आगे पुछड़ी को लौटा है। जो खाए खाए भयो से लौटा है। जो खाए खाए भयो से लौटा है। जो खाए खाए भयो से लौटा है। खाए खाए भयो से लौटा है। करो इनकी शरण में आए, ओ आए, सब व्याधि मिटे तन की मन की। तो नंद लाला मिल जाए, मिल जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। हरि बोल।
बिंद की झांकी आगे मुखार बिंद की झांकी आगे मुखार बिंद की झांकी आगे मुखार बिंद की झांकी यको मुकुट लकुट भ्रकुटी बाकी यको मुकुट लकुट भ्रुकुटी बाकी यको मुकुट लकुट भ्रकुटी बाकी यको मुकुट लकुट भ्रुकुटी बाकी यप चढ़े देखो यप चढ़े दूध की धार हो धार तू पूजा कर गोवर्धन की जब चढ़े दूध की धार ओ धार तू पूजा कर गोवर्धन की कोई नंद लाला मिल जाए तू पूजा कर गोवर्धन की कोई नंद लाला मिल जाए तू पूजा कर गोवर्धन की अब राधा कुंड स्नान करो अभी राधा कुंड स्नान करो अब राधा कुंड स्नान करो सब राधा कुंड स्नान करो मन श्री राधे जी को ध्यान धरो मन श्री राधे जी को ध्यान धरो मन श्री राधे जी को ध्यान धरो ओ मन श्री राधे जी को ध्यान धरो इनकी शरण में आए ओ आए बाधा मिट जाए तन की मन की ओ जो इनकी लाला मिल जाए तू पूजा कर गोवर्धन की सब संकट मिट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की 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 गिरिराज महाराज की जय हो श्री के लोठा की जय हो सब ब्रजवासी परिक्रमा करके आ गए। हाँ भैया अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बोले जल लेके आओ, गिरिराज जी को स्नान कराओ। अब ये सालिग्राम जो थोड़ी तो 100 ग्राम पानी में नहा लेंगे। ब्रजवासी सुबह के लगे, शाम के 5:15 बज गए, लेकिन गिरिराज महाराज के पैर को नाखून भी गीलो नहीं कर पाए। जब नाखून भी गीलो ना आए भयो तो कमर पकड़ पकड़ के खड़े है गए। बोले आला फिर गिरिराज महाराज के पैर को तो नाखून भी गीलो ना आए भयो। भगवान बोले क्या चाहिए? बोले हम तो ये चाहें कि गंगा मैया यहीं पे आ जाए। बोले आंख बंद कर ले। ब्रजवासी ने आंख बंद करी और भगवान ने मन की गंगा बनाई है, मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय हो। अब तो मानसी गंगा सजा दी। ब्रजवासी जल भर भर के ला रहे, गिरिराज जी पे चढ़ा रहे। हाँ भैया जल लाओ, दूध लाओ। हम पाया प्रतिभ्यां पायो घरित पायो दिव्यांतरिक्षेपयोधाः वयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम्मा। दूध चढ़ाओ भैया, दही चढ़ाओ, घी लाओ, शहद लाओ, शुद्ध जल लाओ। गिरिराज जी का स्नान हो गया। वस्त्र लाओ, वस्त्र चढ़ा, जनेऊ लाओ, माला लाओ, अब भोग लाओ। जैसे भोग का नंबर आया ब्रजवासी बोले लाला तेने यूं कही कि गिरिराज जी प्रकट होंगे जब भोग लगेगा। अभी गिरिराज जी तो प्रकट ही ना आए भाई। बोले तुम कहा चाहो? बोले हम तो ये चाह गिरिराज जी प्रकट है जाए। बोले सब अपने अपनी आंख बंद कर लो। ब्रजवासी ने आंख बंद करी तो एक रूप में भगवान तो है ही खड़े और दूसरे रूप में खुद ही गिरिराज जी बन करके आगे। बोल गिरिराज महाराज की जय हो। 8 भुजा का 4 भुजा का रूप बना करके आगे। लाओ ब्रजवासियों भोग लाओ, लाओ ब्रजवासियों भोग लाओ। भगवान बोले भैया मुझको देते जाओ, मैं गिरिराज जी को देता जाऊंगा। अब तो सब ब्रजवासी पैसे ले लेकर के भगवान मिठाई गिरिराज जी को दे रहे और गिरिराज जी चारों हाथों से खा रहे। या से भी खा रहे, या से भी खा रहे, या से भी खा रहे, या से भी खा रहे। सारी मिठाई साफ, खीर के भगोना साफ, पुआर के टोकरा साफ, सब साफ होता जा रहा। ब्रजवासी बोले कन्हैया, बोले हाँ तू ये बता कि तेरे गिरिराज महाराज का प्रसाद प्रसाद छोड़ेगो कि ना छोड़े? पहले घर पे जब गिरिराज जी की पूजा करते तो भैया पहले इंद्र महाराज की जब पूजा करते तो सब घर के बैठ के खाते। कई बार तो घनघोर के गुनान की तरह महीनान तक खाते। पर आज तो ऐसा लगे कि घर पर जाके रसोई बनानी पड़ती थी। भगवान बोले बस 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 भर गो गिरिराज जी को पेट। भगवान ने आचमन करा दिया। बोले हाँ भैया
अब गिरिराज जी को पेट भर गए हो, अब एक बार जय जयकार करो जोर से, बोल गिरिराज महाराज की जय हो। ऐसे बोलते हैं जय। कोई 11 थोड़ी है आज, अरे महाराज 11 तो नहीं है पर कमी खा के आए। नेक्स्ट जोर लगा के बोलो गिरिराज जी की जय, बोल गिरिराज महाराज की। जैसे जय जयकार हुई, जय जयकार की आवाज इंद्र के पास में पहुंच गई। इंद्र ने नारद जी से पूछी कौन की जय जयकार हो रही है। नारद जी ने कह दिया आपका पत्ता साफ हो गया। बोले मेरी पूजा बंद? बोले हाँ। जब इंद्र ने सुना कि मेरी पूजा को नंद बाबा ने बंद करवा दिया तो इंद्र बड़ा नाराज हुआ। तो गणम सामर्थकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम, सामर्थक मेघों को बुलवाया इंद्र ने और बोले भैया ऐसी वर्षा करो ब्रज में जाकर के कि ब्रज को अच्छे निबट जाए। अब तो काली काली घटा छा गई, प्रलय में बरसने वाले बादल आकर के छा गए। ये प्रलय में बरसते बादल, वो बादल सामर्थक मेघ, काली काली घटा जब छा गई सारे ब्रजवासी डर गए। भगवान के पास में गए, बोले कृष्ण कृष्ण महाभाग तम नाथ गोकुल प्रभु। हे कृष्ण आप ही गोकुल के नाथ, हमने मना करी इंद्र की पूजा बंद मत करवाओ, क्या होने वाला है? भगवान बोले चिंता मत करो भैया, हमने गिरिराज महाराज की पूजा करी तो वही हमारी रक्षा करेंगे। नंद बाबा ने कहे भैया 85 वर्ष को है गए हो पर ऐसे बदला मैंने आज तक नहीं देखे भैया, प्रलय होएगी आज तो। इतने में क्या देखा, हाथी की सूंड के बराबर मोटी बूंद आकर गिरने लगी धरती पर, थूला स्थूना वर्ष धारा। जब इतनी मोटी मोटी बूंद आकर गिरने लगी, भगवान सब ब्रजवासियों को लेकर गिरिराज पर्वत के पास में आ गए। बोले 2 मिनट के लिए ध्यान तो करो। सब ब्रजवासियों ने हाथ जोड़े और गिरिराज जी का ध्यान लगाया। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, 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 तेरी शरण प्यारे तेरी शरण, तेरी शरण प्यारे तेरी शरण, तेरी शरण लाला तेरी शरण, तेरी शरण लाला तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। श्रोताओं कमाल हो गया, ब्रजवासी तो गिरिराज जी का ध्यान कर रहे थे और इधर भगवान ने 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस के गिरिराज पर्वत को अपने बाएं हाथ की उंगली के ऊपर में धारण कर लिया। नक पर धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। गिरिराज जी उठाए जब तो 7 कोस के ऊपर जाकर गिरिराज जी 84 कोस के बन गए। सबसे कहती हाँ भैया सब आ जाओ, मेरी मदद करो, अकेले से काम नहीं चलेगा। अब तो ब्रजवासी कोई डंडा लगा रहा है, कोई छत्ता लगा रहा है, कोई हाथ लगा रहा है। ओ भैया अकेले लाला से काम नहीं चलेगा। सबको बुला लिया और इंद्र की वर्षा ने जब जोर पकड़ा, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को ऊपर लगा दिया जो वर्षा को सुखाने का काम कर रहा है। अगस्त्य जी महाराज को ऊपर बैठा दिए, पूरे पानी को पीते जा रहे हैं और शेषनाग को नीचे लपेट दिया। एक बूंद भी भगवान ने अंदर नहीं जाने दिया। 7 दिन और 7 रात्रि तक घोर वर्षा हुई। जब 3 दिन निकल गए, 4 दिन हो गए, ब्रजवासी बोले लाला के गिरी न पड़े गिरिराज लाल मेरो भरोसो। कहीं ऐसा नहीं है जाए कि गिरिराज जी नीचे आ जाए हम सब दब के मर जाए। भगवान बोले चिंता मत करो, मैंने गिरिराज जी बढ़िया उठा लिए। ब्रजवासी बोले तेने गिरिराज जी उठा लिए? बोले कौन ने उठाया? तो फिर और बोले हम लग रहे हैं, जो कोई डंडा लगा रहे, कोई छत्ता लगा रहे, कोई हाथ लगा रहे। भगवान बोले तुम तो वैसे ही लग रहे हो, गिरिराज जी तो मैंने उठाए। ओ यहाँ ने उठाए गिरिराज जी, तेने कैसे उठाए भैया? भगवान बोले मैं तो भगवान हूँ। मनसुखा कह बोले तू भगवान है? काहे से भगवान है तू? बोले मैंने पूतना मारी, सक्टासुर मारे और तृणावर्त मारे। मनसुखा कह बोले पूतना मारी तो कौन सा ऊंचो काम कर दियो, मरी मराई में 7 लाठी तो मैं दे के आयो, और तृणावर्त मार दियो तो कौन सो बड़ो काम कर दियो, बाकू मरे को घसीट के जमुना जी में बहा के तो मैं ही आयो। मैं तो सोच रहा हूँ छोटो सो लाला थक गए हो को घर जामो को आवे दे, हट दूर हट। भगवान कहते लाला तो नहीं पड़, अरे तू हट तो सही। मनसुखा आयो, अंगुली लगाई, भगवान ने अंगुली को टेढ़ा किया। गिरिराज जी अरे रोक 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 लाला, ये तो में ताकत कहां से आ गई? भगवान बोले तुम सबके सब मेरी तरफ देख रहे हो,
तो तुम्हारी सबकी ताकत मेरी अंगुली में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा दिए। ब्रजवासी बोले हाँ, जब ही हम सोच रहे कमजोर कमजोर कैसे पड़ गए। अरे नंद के छोरा, पहले माखन चुरायो फिर चीर चुरायो, अब तू ताकत हूँ चुरावे लग गए हो, सही बता तेरे गिरिराज जी कैसे उठाए। तब भगवान ने कहा बताऊं? बोले बता। कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरिवर लियो उठाए। तुम्हारो जो मैंने माखन चुरा चुरा के खाया वो आज ही तो काम आया। कछु तुमने मेरी मदद करी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि राधे रानी की आंख से मेरी आंख मिल रही है। अरे भैया बाएं हाथ तो राधा रानी को है, ये गिरिराज जी मैंने नहीं उठाए, ये राधा रानी ने उठाए। 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस के गिरिराज पर्वत को भगवान ने 7 रात्रि 7 दिन पर अंगुली पर धारण किया। इंद्र का मान मर्दन हुआ। इंद्र ने कही भैया और वर्षा करो। बोले महाराज पानी खत्म हो गया, अब पानी नहीं है, कहाँ से वर्षा करें? बोले पानी खत्म। बोले हाँ, पूरा स्टॉक खत्म। इंद्र ने कहा अब मैं जाऊंगा देखने ब्रज की क्या हालत है, ब्रज का चिन्ह मिट गया होगा। इंद्र ऐरावत हाथी पे बैठ करके और ब्रज को देखने आया तो ब्रज में क्या देखा? वही गाय चल रही है, वही बसरे नाच रहे हैं, वही ग्वाल वाल कूद रहे हैं। इंद्र ने देखा कि अरे ये क्या, मैं जिसको बच्चा समझ रहा था वो बच्चा नहीं, वो तो नारायण है। मेरे द्वारा कितना बड़ा अपराध हो गया। इंद्र दोबारा स्वर्ग में गया और स्वर्ग में जाकर के इंद्र सुरभि गाय को लेकर के आया और इंद्र ने आकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आकर के प्रणाम करी और स्तुति गाई। विशुद्ध सत्पम दबधाम शांतम तपोमयम दस्तरजस्तमस्कम मायामयोयम गुण संप्रभाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। हे नाथ, आप विशुद्ध सतोगुण को धारण करने वाले हैं, आपका श्री विग्रह तमोगुण को ध्वस्त करने वाला है। जो जीवात्मा आपके चरणों का आश्रय लेता है भव सागर से पार हो जाता है। इंद्र ने आकर 8 श्लोकों में बहुत सुंदर प्रार्थना करी। यहाँ इंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति और प्रार्थना और हम सब के द्वारा श्री गोवर्धननाथ भगवान की पूजा, हमारे राजावत परिवार के द्वारा ये श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य कथा में और गोवर्धननाथ की पूजा, 56 भोग का प्रसाद और यही पर्यंत कथा का विश्राम है। अब हमारे यजमान परिवार के द्वारा सबसे पहले सपत्नीक पूजा होगी गिरिराज महाराज की, उसके बाद में इनके परिवार के द्वारा होगी, फिर और जो कोई भी करना चाहे गिरिराज जी की पूजा, गिरिराज जी तो साक्षात देव है, जिनको भी पूजा करनी है भेंट करनी है वो आकर के कर सकते हैं, लेकिन एक साथ में नहीं आए सब लोग। दूसरा, ज़्यादा हावड़ हुवड़ नहीं करें और एक भजन होगा, उस भजन में सब लोग पूजा कर लेना, उसके बाद आरती करेंगे, आरती के बाद सब लोग प्रसाद लेकर के पधारना, बिना प्रसाद के कोई मत जाना। आज गिरिराज महाराज की पूजा हो गई। कल सबसे पहले महारास की कथा होगी, रासलीला रास पंचाध्यायी गोपी गीत होगा, फिर भगवान मथुरा जाएंगे, कंस का उद्धार करेंगे, फिर उद्धव चरित्र होगा और कल रुक्मणी विवाह होगा भगवान का, रुक्मणी जी के साथ मंगल होगा। रुक्मणी विवाह में क्या होता है सब जानते ही हो, बताने की जरूरत नहीं है, सब तैयारी के साथ में आना। आइए अब बड़े भाव से ये गिरिराज जी का भजन सब लोग गाएंगे। सुनो, जो नहीं गाएगा उसको बगल में बैठने वाले की सौगंध कि भैया मेरी वजह से गा ले, पर तू गा ले जोर जोर से, ये गाना ही पड़ेगा आपको जरूर। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने प्यारो कनुआ, नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने प्यारो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा।
परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। मानसी जहो, तो मानसी जहो, तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, आय माने मेरो मनवा। अरे तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर, नय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नय माने मेरो मनवा। गिरिराज भगवान की जय हो। जय हो। अरे पांच शेर की करुण कड़ाई, पांच शेर की करुण कड़ाई, पांच शेर की करुण कड़ाई, सात शेर की करुण कड़ाई। पेट पेट पे खाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। पेट पेट पे खाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। हरि बोल। चंपा जाए चमेली जाए रही, 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 ललिता जाए विशाखा जाए रही, ललिता जाए विशाखा जाए रही। अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। हरि बोल। लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। हरि बोल। मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान। धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। दान घाटी पे दही को दान, दान घाटी पे दही को दान। करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज, करो परिक्रमा
परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। हरी हरी कुंड गोविंद गाँव आन्योर कुंड गोविंद। गाँव आन्योर कुंड गोविंद गाँव आन्योर कुंड गोविंद। सरोवर भरी रहे स्वच्छंद सरोवर भरी रहे सब संग। पूछरी को लौटा निर्द्वंद पूछरी को लौटा निर्द्वंद। आगे जतिपुरा सुखदाई है गोवर्धन महाराज। आगे जतापुरा सुखदाई है गोवर्धन महाराज। तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज।